हाँ तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम 3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं जो किस पे थे। तीनों न्यूमेरिकल थे आपके कांस्टेंट प्रेशर, 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट प्रेशर, एक मिक्स था जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं था, ना कांस्टेंट प्रेशर था ना वॉल्यूम कांस्टेंट था। 4th न्यूमेरिकल हम देखते हैं आइसोथर्मल। 4th एंड 5th न्यूमेरिकल देखेंगे आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना। लिख देता हूँ। डेटा गिवन डेटा लिख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोज सिस्टम फॉलोइंग द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एज PV इक्वल्स टू 3.0। आपको पहले दे दिया है, क्या गिवन है, PV इक्वल्स टू 3.0 यानी 3, है ना। वेयर प्रेशर, वेयर P इज इन बार, और आपको क्या कह दिया है कि दिस इज इन बार गिवन है ना। एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो क्या लिखूंगा, दिस विल बी बार मीटर क्यूब, जो कि ऐसी यूनिट तो हो नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं। PV इक्वल्स टू 3, 1 बार को चेंज करेंगे तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁵ डिवाइड बाय 1000, तो हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू पहले से था मीटर क्यूब, ये वाला। समझ में आ रहा है भाई। बात यह है कि बार मीटर क्यूब है, इस बार को, बार मीटर क्यूब को, बार को हमने चेंज करा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो पहले बार को 10⁵ से मल्टीप्लाई करा, मतलब जो वैल्यू है, तो आपको क्या मिल गई, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 करा तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ओवरऑल जब आप इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपको किस में यूनिट मिल जाती है, PV इक्वल्स टू 300, किस में, किलो न्यूटन मीटर। इसी किलो न्यूटन मीटर को मैं बार बार लिखता हूँ किलो जूल। चीज़ें वहीं के वहीं सॉल्व करते चले जाएं। आप यहाँ से न्यूमेरिकल देख लेना, मुझे तो दिख नहीं रहा है, बाद में एडिट करके इसमें डलेगा, ठीक है। प्रेशर इज इन बार। कैलकुलेट द वर्क डन when the pressure increases from 1.5 bar to 7.5 bar। pressure increases from, determine the work done, आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है, प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 1.5 बार टू 7.5 बार। मैं बिल्कुल सेम चीज़ करूँगा, तो 1.5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1000, तो हो जाएगा ये। इसका पॉइंट आपने हटाया, एक और शून्य लग गई, है ना। 1 2 3 4 इससे कटेगा तो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सेम चीज़, 7.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहाँ भी आपको कभी डाउट हो कि मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, चेक करना है, कैलकुलेटर से चेक कर लें, जो करना है करें। एक बार अगर गिवन डेटा आपने गलत लिख दिया तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, मेथड भले ही सही हो, है ना। मैं इसीलिए डेटा में एक बार को चेक कर रहा हूँ कि डेटा जो आपको दिया है दैट इज़ 1.5 बार एंड 7.5 बार। आपको ये फाइंड आउट करना है, क्या, वर्क डन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वर्क डन, वर्क आपको निकालना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे देखें हम तो डायग्राम, PV डायग्राम बना लें। PV डायग्राम क्या हो रहा है, देखो, प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1.5 बार यानी 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 750। प्रेशर किस में बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा भाई साहब। मतलब ये दिखा रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन। ये दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, कंप्रेशन। लिखा नहीं है लेकिन समझने वाली बात है। और ये जो लॉ फॉलो हो रहा है ये क्या है,
पी वी इक्वल्स टू 300 किलो न्यूटन मीटर, है ना, यूनिट में 0.1 0.2। इसको पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बना लें। अगर आप पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बनाएंगे तो आपको यही दिखेगा सिलेंडर हेड, यहाँ पर था पिस्टन, दिस इज स्टेट 1, यहाँ पर ये गैसेज हैं और इन गैसेज का प्रेशर P1 कितना है, P1 दैट इज 1.5 बार। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो यही पिस्टन चल करके कहाँ आ गया था, यहाँ पर फाइनल प्रेशर दैट इज P2। समझ में आई बात। पिस्टन यहाँ पर था जब कंप्रेस हुई गैसेस तो वॉल्यूम देखो कम हुआ, दिस इज 1 स्टेट 1 और यहाँ पे गए तो स्टेट 2। स्टेट 1 से 2 में प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दिस इज सिमिलर टू पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एंड पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आपको क्या बताता है, बताता है कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन सबको पता है ना। अच्छा, इसमें हमें देखे जरा कि किस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है ना। तो मैं यहाँ पर जो निकालना होगा वो यहाँ निकालेंगे और जो फाइनल हमें वैल्यूज़ रखना है वो यहाँ रखेंगे। तो W क्लोज्ड सिस्टम आइसोथर्मल W क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल, इसको W क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल इक्वल्स टू क्या था, CLN V2 by V1 that is also equals to CLN P1 by P2। दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। जिसको ये इक्वेशन कहाँ से आई है ये पता लगाना है तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 16 लेक्चर नंबर 16 में आप देख सकते हैं ना। ये किससे, L16 से आपको इसका पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे आई। अच्छा, C की वैल्यू क्या है, जैसे PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना। तो C क्या हो सकता है, C इक्वल्स टू हो सकता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू MRT1 इक्वल्स टू MRT2। अगर कोई ये दिमाग लगा रहा हो कि सर यहाँ V2 by V1 है तो यहाँ P1 by P2 कैसे आया, वो ऐसे आया कि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब P2 by P1 कहेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू V1 by V2। तो V2 by V1 क्या होगा, P1 by P2। अब हम देखें कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास P1 है, हमारे पास P2 है और क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। आई थिंक आपको के पास PV है, दिस इज PV। कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल गिवन, ऑल वैल्यूज आर गिवन। सभी वैल्यूज़ आपको क्या है, दी हुई है, कुछ भी आपको निकालना नहीं है। तो W क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल इक्वल्स टू C की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, P1 V1 है ना, ln P1 by P2। वैल्यूज़ रख दें, ये कितनी है, P1 V1 PV है ना, दैट इज इक्वल्स टू P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू MRT1 इक्वल्स टू MRT2। कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लें। पिस्टन का मूवमेंट ऐसा था, यहाँ से चला तब प्रेशर 1.5 था, यहाँ चला तो प्रेशर 7.5 बार है। हालांकि हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या रखूँ मैं, 300 है ना, 300 ln का मतलब क्या है, ln मतलब लॉग बेस
ई, ln का मतलब क्या है, log base e, ln P1 is 150 डिवाइडेड बाई 750। जब आप इसको सॉल्व करोगे W क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल इक्वल्स टू, आंसर आपको मिल जाएगा, कैलकुलेटर चला करके आंसर निकाल लें। 300 ln ब्रैकेट 150 डिवाइडेड बाई 750, एंटर। -482 482.831 किसमें, किलो न्यूटन मीटर, एंड किलो न्यूटन मीटर इज किलो जूल। माइनस साइन क्या दे रहा है, माइनस साइन मतलब दिस गैसेज इज अवर सिस्टम, सो वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गैसेज यानी सिस्टम। तो गैसेज इज अवर सिस्टम, ये गैसेज हैं, ये गैसेज हमारा क्या है, दिस इज अवर सिस्टम, गैसेज इज अवर सिस्टम। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन बाय द पिस्टन। नोट कर लीजिए, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम यानी गैसेस बाय द पिस्टन। ओके, नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ न्यूमेरिकल हम देखें, ये भी आइसोथर्मल का ही है। फिफ्थ न्यूमेरिकल आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क क्या क्या दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। अ मास ऑफ 1.5 kg ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड, आपको क्या दिया है, मास है ना m इक्वल्स टू 1.5 kg इस कंप्रेस्ड यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक का मतलब है रिवर्सिबल यानी थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल की जब हम बात करते हैं तो वो क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल ही होता है, और वैसे भी आइसोथर्मल इज ए वेरी 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 स्लो प्रोसेस, देयरफॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब धीरे जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, बहुत स्लो होती है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा बोल दिया है। फ्रॉम बोल दिया है कि कंप्रेस्ड पहले ही बोल दिया, 0.1 मेगापास्कल टू 0.7 मेगापास्कल फॉर विच PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। आपको क्या दे दिया है, प्रेशर P1 इक्वल्स टू 0.1 मेगापास्कल, 0.1 मेगापास्कल, 0.1 मेगापास्कल का मतलब 10⁶ पास्कल, तो 0.1 इंटू 10⁶ पास्कल, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको फिर चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1000 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 तो ये कितना हो गया, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दे दिया है, दिस इज P2 आपको मिल गया, सॉरी P1, दिस इज P1। P2 देखें, P2 इक्वल्स टू 0.7 मेगापास्कल, मेगापास्कल का 0.7 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1000, दैट विल बी इक्वल्स टू 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो वैल्यूज़ दी हैं वो हम लिख लें, है ना। कहा है कि प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 0.1 मेगापास्कल टू 0.7 मेगापास्कल फॉर विच PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये किसका कह दिया, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल ही दिया है इसने, है ना। यहाँ पे ये हमें पता नहीं है कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। द इनिशियल डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.16 kg पर मीटर क्यूब। इनिशियल डेंसिटी मतलब आपको क्या दिया है, इनिशियल डेंसिटी ρ1, दिस इज इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी ρ1 1.16 kg पर मीटर क्यूब। देख लें
1.16 kg per meter. Find the work done by the piston. Find the work done by the piston to compress the air. कितना वर्क डन मिलेगा. अच्छा, लैंग्वेज पे कई बार को दिक्कत हो जाती है. वर्क डन बाय द पिस्टन कहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो बाय द पिस्टन है ना. तो देखें हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ है. बिल्कुल सेम, मैंने कुछ इस इरेज नहीं किया लास्ट न्यूमेरिकल में. P1 यस, P2 यस. इनिशियल वॉल्यूम है क्या हमारे पास? नहीं है, लेकिन यहाँ पे P1 है. इसका मतलब मुझे सिर्फ V1 की वैल्यू अगर मिल जाए तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख करके आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम P2 को, V1 की वैल्यू. अरे बहुत आसान है, गिवन है आपको. डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना, पता है ना. डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम. डेंसिटी हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम. तो ρ1 इक्वल्स टू m डिवाइड बाई वॉल्यूम V1. किस वॉल्यूम में डेंसिटी है? V1 यानी V1 के रिस्पेक्ट में ρ1. तो V1 इक्वल्स टू m डिवाइड बाई ρ1. मास आपको दिया है कितना? 1.5 kg एंड डेंसिटी इज 1.16 kg पर मीटर क्यूब. तो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाता है. फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेटर चलाएंगे. 1.5 डिवाइड बाय 1.16 दैट इज़ 1.2931034 मीटर क्यूब. ये वैल्यू, सारी वैल्यूज़ वहाँ रखो, फाइनल आंसर ले आओ. कंप्रेशन समझ गए होंगे. 0.1 से लेकर के 0.2 पर. 0.1 पे जब प्रेशर आपने देखा तो कितना था? P1 यानी कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कंप्रेस होने के बाद फाइनल प्रेशर कितना हो गया? दैट इज 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना. वैल्यूज़ रखेंगे. P1 इज 100 इंटू V1 इज 1.2931, है ना. ln P1 दैट इज 100 डिवाइड बाय 700. आंसर आपको मिल जाएगा W क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल. कैलकुलेटर चला लें. 251.6263 किलो न्यूटन मीटर. ये आंसर है ना. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, माइनस साइन मतलब हम ये बोल सकते हैं कि माइनस साइन दूसरी चीज़ क्या दिखाता है कि कंप्रेशन हो रहा है. माइनस साइन का मतलब ये है. और दूसरा दिखा रहा है माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम इज गैसेस बाय द पिस्टन. तो पिस्टन का वर्क क्या है? वर्क डन बाय द पिस्टन. अगर मैं ये लिखूं और वर्क डन by the piston, work done by the piston equals to 251.6263 किलो न्यूटन मीटर, that is किलो जूल.
ठीक है, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, और गैसेस की बात करेंगे तो वर्क इज डन ऑन द गैसेस, पिस्टन की बात करेंगे तो वर्क इज डन बाय द पिस्टन। नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में जो है हम एडियाबेटिक के न्यूमेरिकल देखेंगे, पोलिट्रॉपिक के न्यूमेरिकल देखेंगे, और हो सकेगा तो तीनों चारों प्रोसेस का मिक्स न्यूमेरिकल देखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पोलिट्रॉपिक, सबके मिक्स न्यूमेरिकल देखेंगे। नोट कर लीजिए। So friends, if you like this video, please subscribe my channel and click on bell icon for next upcoming videos. Thank you.